इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीछे खामोशी, खामोशी। अच्छा जी, सब खामोश होके मैं आप सबने बात सुन ली। पीछे सुनो, ओहो, इसको रोको, इसको। अच्छा जी, खामोशी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 साल की एक जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ। पहले तो मैं सबका जो मेरे साथ इस जद्दोजहद में चले, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद 7 महीने पैनामा का जब इंकशाफ हुआ, वो जद्दोजहद हुई। हर कोशिश की हमने कि पार्लियामेंट के अंदर इंसाफ मिल जाए, नहीं मिला। जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे थे, नैब, FBI, इनसे उम्मीद लगाई, FIA, नहीं इंसाफ मिला। आखिर में हमने फैसला किया कि अवाम के पास जाएं और मैं आज अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पे कि अवाम निकली मेरे साथ। अभी जरा मेरी चुप करके बात सुन ले, मैं कुछ कहने लगा हूं, बड़ा अहम पैगाम है, अहम ऐलान है, सुने प्लीज। पीछे भी। अच्छा जी, हमने आखिर में फैसला किया कि हम इस्लामाबाद आए, 10 लाख लोगों को लेके आए, इस्लामाबाद का लॉकडाउन करें। जब 10 लाख लोग आ गए तो इस्लामाबाद बंद हो गया। और हमने दो कंडीशंस लगाई कि या नवाज शरीफ इस्तीफा दे और या तलाशी दे। ये दोनों, ये याद रखें, ये दोनों चीजें, जिन 2 प्राइम मिनिस्टर के नाम आए थे पैनामा के अंदर, एक बर्तानिया का, एक आइसलैंड का, एक ने अपनी तलाशी दी और एक ने इस्तीफा दिया। हम वो ही मांग रहे थे पाकिस्तान में। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद रखें, हमारी मुल्क की तारीख ये है कि कभी ताकतवर ने अपनी तलाशी नहीं दी, गरीब लोगों को तलाशी देनी पड़ती है। आप कभी देख लें, रास्ते में पुलिस वाले भी वो कमजोर मोटरसाइकिल जो पुराना हो उसको रोक के पैसे ले लेते हैं। कभी ताकतवर डाकू को इस मुल्क में कभी किसी इंसाफ के इदारे ने नहीं कहा कि तलाशी दो। लिहाजा ये सिर्फ ये एक जद्दोजहद नहीं थी करप्शन के खिलाफ, ये जमहूरियत के लिए थी। क्योंकि जमहूरियत के लिए आप सब समझ रहे हैं, जमहूरियत में एक सरबराह को जवाबदेह होना पड़ता है, आमरीत में नहीं होना पड़ता, जमहूरियत में होना पड़ता है। इसलिए हम एक पाकिस्तान की जमहूरियत को, पहले हम निकले, इन्होंने इलेक्शन में धांधली की। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर जमहूरियत नहीं होती। इलेक्शन तो सब करवाते हैं, हुस्नी मुबारक भी करवाता था। तो हमने पहले उसके लिए, जमहूरियत के लिए निकले,
और अब एक प्राइम मिनिस्टर को हम चाहते थे कि वो अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करे, जो जमहूरियत में होता है, आमरीत में नहीं होता। अब मुझे बड़ी, आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉलो कर रहा था, मुझे आज इतनी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। नवाज शरीफ 7 महीने हो गए लोगों को कहा कि मैं जनाब एहतसाब के लिए तैयार हूं, और करके ये कह के पूरी कोशिश की कि एहतसाब से भागे, और भाग रहा था। एहतसाब से भागने के लिए जनाब बाकी सारे भी करप्ट है, इमरान खान भी करप्ट है, जहांगीर तरीन भी करप्ट है, अलीम खान भी करप्ट है, खुर्शीद शाह भी करप्ट है। वैसे वहां तो वो ठीक ही कह रहा था। बाकियों को सारे करप्ट है, और नवाज शरीफ बाकी तो करप्ट है। पहले अपनी तो तलाशी दो ना। 7 महीने से बजाय अपनी तलाशी देने के, नवाज शरीफ का क्या काम था? कभी उधर जाके फीता काट रहा है, कभी उधर जाके, कभी जाके ड्रामे कर रहे कि जी सीपैक को नुकसान पहुंच रहा है, कभी जी डेवलपमेंट में नुकसान कर रहा है। एक जरा सुने, कहता है, सुनो, डेवलपमेंट में नवाज शरीफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट को तो तुम नुकसान पहुंचा चुके हो करप्शन करके, लेकिन जो मैं डेवलपमेंट में, जिस डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचा रहा था, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स पे, वो जो तुम और मिलें लगा रहे हो, वो जो तुम बाहर प्रॉपर्टीज ले रहे हो, उसको मैं नुकसान पहुंचा रहा था, उस डेवलपमेंट को। तो सुनो, अब जो वो 7 महीने से भाग रहा था, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट, आज मैं सारी पाकिस्तान कौम की तरफ से, मैं आप सुप्रीम कोर्ट, आपको मैं क्या खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने परसों उससे जवाब तलब कर लिया। अच्छा, अच्छा जी, अब मैं आज खास तौर पे सारे अपने कारकुनों को मुबारक देता हूं, जो ये पहाड़ियों चढ़ के कांटों के अंदर से यहां पहुंचे। आपको मुबारक हो। मैं सारे अपने कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए आज जेलों के अंदर है, आज उन्होंने जेलों में डाले। मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो शुक्रिया अदा करता हूं और जो मैं जिसको खराज तहसीन पेश करता हूं, परवेज खटक, मैं आपको और आपकी टीम को। परवेज खटक, तुमने तहरीक इंसाफ के लिए नहीं किया जो तुमने और जो कारकुनों ने, और जिस तरह की आपके ऊपर शेलिंग हुई, आपने अपने लिए नहीं किया। आप इस मुल्क के मुजाहिद हैं। आपने अपने मुल्क के लिए किया, आपने अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए किया, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया।
इंसाफ के कारकुन, जो कल जिस तरह की शेलिंग की गई, जिस तरह की शेलिंग की गई कल सारी रात, परवेज खटक ने बिल्कुल ठीक बात कही। जबकि शोबाज शरीफ ने उसको टेलीफोन किया, ड्रामा शरीफ ने उसको, वही ये इनकी पुरानी आदत है। ये इन दोनों शरीफों को 40 साल से जानता हूं, जालिम है। और जब अपना मुंह, अपना मासूम चेहरा बना लेते हैं, मजलूम बन जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती जो इन्होंने किया उनके साथ। परवेज खटक को टेलीफोन किया और परवेज खटक ने, याद है, अब मैं आपको बताता हूं जवाब क्या दिया इसको। उसने कहा शहबाज शरीफ, मैं दुआ करता हूं कि वो दिन आए जिधर तुम्हें उस तरह की शेलिंग का सामना करना पड़े जो उन बेचारों को कई घंटे स्वाबी से निकलते हुए पंजाब पुलिस ने जो उनके ऊपर शेल बरसाए हैं। दुश्मनों पे कोई नहीं ऐसे करता। अच्छा जी सुनो, अब मैं स्वाबी में जो मेरे तहरीक इंसाफ के टाइगर बैठे हुए हैं और मुझे पता है वो सुन रहे हैं, सारे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको पाकिस्तान के मुजाहिद कहता हूं, पाकिस्तान के हीरो कहता हूं। पाकिस्तान की तरफ से हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मैं आपको कहता हूं कि आप वापस घरों पे जाओ, रेस्ट करो, आराम करो, क्योंकि कल आपने वापस आना है इस्लामाबाद। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि अब हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी शुरू कर दी और हमारा तो मकसद ही यहाँ आने का नवाज शरीफ की तलाशी लेना था, तो क्योंकि उन्होंने कर दिया है, उन्होंने हमें कहा कि अब आप अपना जो प्रोटेस्ट है, सुनो, उन्होंने कहा कि अभी तलाशी हो रही है, उसकी परसों से इंशाल्लाह, तो मैं सुप्रीम कोर्ट आपके कहने के ऊपर हमने अब फैसला किया है कि कल हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर बनाएंगे, परेड ग्राउंड के ऊपर इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम कल इकट्ठा करेंगे। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि ये जो जीत हुई है, ये सारे पाकिस्तानियों की हुई है, खास तौर पे वो जो पिसा हुआ तबका इस मुल्क में, जो पैसा उनका चोरी ये नवाज शरीफ और ये करप्ट लोग कर रहे थे और चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते थे, जो पैसा हमारी अवाम पे खर्च होना चाहिए था, ये अजीम मुल्क बन जाता अगर वो पैसा चोरी ना होता। मैं सबको कल दावत दे रहा हूं कि ये जो हो गया है, ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है कि एक ताकतवर की तलाशी ली जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सारों को मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कल परेड ग्राउंड पे पहुंचो 2 बजे, कल 2 बजे सारों को मैं कह रहा हूं कि परेड ग्राउंड पे पहुंचो और हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे
मैं आपको पैगाम भी दूंगा कि आगे हमने क्या करना है। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह जा रहा है पाकिस्तान, ये वो नया पाकिस्तान की तरफ जा रहा है जो हम बनाना चाहते थे। और आपको एक और मुबारक हो, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि सारे कंटेनर हटा दो, सड़कें खोलो, और जो लोगों को तुमने जेलों में डाला हुआ है, शहबाज शरीफ इनको छोड़ो। शहबाज शरीफ, तुमने जो कल किया और जो हमारे कारकुनों से कर रहे हो, तुम्हारे से बुज़दिल आदमी है ही कोई नहीं। एक बुज़दिल आदमी लोगों के घरों में जाके लोगों को पकड़ के जेलों में डालता है, जबकि कोई कानून हमने नहीं तोड़ा था। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हमारा हक था, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि परेड ग्राउंड में हम इंशाल्लाह कल एक बड़ा मजमा इकट्ठा करेंगे। वैसे मुझे डर ये है कि अगर वो परेड ग्राउंड में फिट नहीं हुआ तो पता नहीं वो किधर किधर भी पहुंच जा सकता है। लेकिन हम अब माशाल्लाह परसों से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगा, तो हम कल बड़ा जबरदस्त किस्म का इंशाल्लाह तारीखी होगा। इंशाल्लाह तारीखी होगा, पुरअमन होगा, आइन के बीच में होगा। मैं अभी से इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि ये खोलो जो तुमने यहाँ नीचे नाका लगाया हुआ है, नहीं तो हम जबरदस्ती खोलेंगे। गैर कानूनी है ये